अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं। आपको मलक मोहम्मद नवाज, मैं और आप यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों और आम पाकिस्तानियों, मेरी इस वीडियो करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद आपको एक पैगाम और अपने आप को एक पैगाम देना है कि हम आजकल कहाँ खड़े हैं। मरियम नवाज साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, इनसे ये सवाल किया जाता है कि नवाज शरीफ कब आ रहे हैं, तो वो फरमाती हैं कि अगर मुझे उनकी ज़िंदगी की गारंटी दी जाए तो मैं उनको रात की फ़्लाइट से वापस बुला लेती हूँ। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है। नवाज शरीफ बैरभागी में सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस की वजह से, उनके ऊपर करप्शन के केस हैं, इसलिए वो पाकिस्तान से बैरभागी हुए हैं। आप एक कॉमन सेंस, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से बैठें, अकेले में बैठें और सोचें कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूं। और मरियम साहबा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे पास कुछ ये फल है पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी फल है जो हमने, खुदा की कसम, हम इन पाकिस्तानी फलों को भी तरसते हैं। हम इस पाकिस्तानी फल के लिए मैंने जिदोजहद की और तब जाके पाकिस्तानी फल मेरे पास है, और मैं अभी इंशाल्लाह इसकी लज़्ज़त महसूस करूंगा। जब हम पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में होते हैं तो वहाँ पे अपनी मट्टी के फ्रूट को भी मिस करते हैं। तो अंदाज़ा लगाएं कि क्या हम अपने बीवी बच्चों को, अपनी फैमिली को मिस नहीं करते होंगे? अपने पाकिस्तान को, आप लोगों को मिस नहीं करते होंगे? हम उन लोगों को मिस नहीं करते जिनके साथ हम प्यार करते हैं। हम पाकिस्तान की चप्पा चप्पा पाकिस्तान के शहरों को मिस नहीं करते हैं, पाकिस्तान की पब्लिक को मिस नहीं करते हैं, यकीनन मिस करते हैं। और मैं इस चीज़ के ऊपर गिला नहीं कर रहा कि मैं सऊदीया में हूँ या मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे सऊदीया में हैं तो वो किसी जबर और तशद्दुद के साथ आए हैं। नहीं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हम परदेश में, कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की हर चीज़ को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, और हमें पाकिस्तान के हवाले से दर्द होता है। आपने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को अगर ख़तरा ना हो तो मैं उनको रात की फ़्लाइट से वापस बुला दी हूँ। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है, अपने केसेस की वजह से वो बाहर भागे हुए हैं, जेल के डर से वो बाहर भागे हुए हैं। सिर्फ एक चीज़ का वो जवाब दें, इससे हट के कि मैं नून लीग, पीपल पार्टी, पीटीआई या वटएवर उसकी बात नहीं कर रहा। इससे हट के आम पाकिस्तानी की बात करते हैं। क्या नवाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर ये नहीं कहा था कि ये सारे असासे मेरे हैं और ये वो ज़राए हैं जिससे हमने अपनी जायदादें बनाई हैं? क्या मरियम साहबा, आपने नहीं कहा था कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है? जब एक 3 बार का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वो अपने मुल्क से इस वजह से बाहर भाग गया है कि उसके ऊपर करप्शन के केसेस है। उससे पहले इलेक्शन के दौर में आपने, थैंक यू वेरी मच भाईजान, चाहे आइए, उसके पहले इलेक्शन के दौर में आपने जरदारी और इमरान को भाई भाई कहा है। आप अपनी इस पाकिस्तानी कौम को क्या समझती हैं? आप हमें इतना नीचा समझते हैं, इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि हम किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई चीज़ हमें समझ नहीं आएगी। हमें हर चीज़ समझ आती है। पाकिस्तानी अवाम आपके पीछे खड़े होकर सिर्फ नारे इसलिए मारते हैं क्योंकि कभी कभार शायद हो सकता है कि उनका प्यार मोहब्बत आपके साथ ही। खुदारा आप थोड़ा सच का सहारा लें, हमेशा झूठ नहीं चलता। मैं एक आपको मिसाल देता हूं। आम पाकिस्तानियों, मैं सऊदी अरेबिया में हूं, आप बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में हैं। मैं 12 साल से सऊदी अरेबिया में हूं और मैं यहां पे कारोबार नहीं करता। मैं यहां पे जॉब करता हूं, कारोबार मैं नहीं करना चाहता, बिल्कुल कारोबार नहीं करना चाहता। उसकी रीज़न ये है, मैं समझता हूं ज़ाती तौर पे कि यार मेरी फैमिली पाकिस्तान में है, मेरे बच्चे पाकिस्तान में हैं, मैंने भी यहाँ से पैसा कमाना है, पाकिस्तान भेजना है, पाकिस्तान चला जाना है, मैंने पाकिस्तान में जाके सेटल होना है। इसलिए मैं सऊदी अरब में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, वही पैसा मैं बजाय सऊदीया में इन्वेस्ट करूं पाकिस्तान में करता हूं, क्योंकि ये मेरा मुल्क नहीं है।
ये मेरी ज़मीन नहीं है, ये मेरी धरती नहीं है, इसमें मुझे वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी जो मुझे पाकिस्तान में मिलेगी। इसलिए मैं अपना कारोबार यहाँ पे नहीं करता, मैं पाकिस्तान में करता हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मैं अपने अपने बच्चों को भी यही कहूँगा कि बेटा अगर आपने कारोबार करना है तो अपना मुल्क, अपनी धरती, जो अपनी जगह होती है, वो अपनी माँ होती है, वो ज़्यादा बेहतर है। इसी के बरक्स अगर हम देखें, 3 बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रहे पाकिस्तान के। यार क्या क्या मुझे रोना आ रहा है, यकीन करें मेरे आंसू निकल जाएंगे। 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहने वाले शख्स ने अपनी सारी जायदाद बाहर बनाई है, क्यों? उनके बच्चे बाहर होते हैं, क्यों? वो अपनी सारी ईदें बाहर गुजारते हैं, क्यों? कोई भी इवेंट होता है, मुल्क का वज़ीर आज़म बाहर होता है। आजकल वो अपने केसेस की वजह से बाहर भागे हुए हैं। तो पाकिस्तानियों, क्या ये जरूरी है कि हम नून लीग का या पीटीआई का या पीपल पार्टी का होकर नारे लगाएं और अपने हकूक जो है हमारे, उनके ऊपर हम बात ही ना करें? एक वजीर आजम जिसके बच्चों ने ये कहा है कि हम बाहर कारोबार करते हैं, हमारा तो पाकिस्तानी अदालतों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो यार जब वो बाहर कारोबार करते हैं, हमारे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो अपने आप को समझते हैं कि उनका मुल्क इंग्लैंड है, वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, उनका फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? जब कोई बंदा ऐसे समझता है तो हम इतने बेवकूफ हैं कि हम बजाय इसके कि हम उनके ऊपर जाके सवाल करें, हम अपने आप को कोसने के लिए बैठ जाते हैं। हमें ये करना है कि हम इनसे, मरियम नवाज साहबा से, शहबाज शरीफ से, हमजा से, अब हमजा नवाज का देखें, हमजा शहबाज के से जब सवाल होता है तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि कौन मेरे अकाउंट में पैसे डालता है। आपके अकाउंट में जब 2000 रुपया भी कोई निकाले तो आपको फट पता चल जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि इमरान खान पर्दे के हवाले से क्या कहा है, आपको ये पता चल जाता है कि बजट में क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि अरबों रुपए जो आपके अकाउंट में आ जाते हैं वो आपके, मतलब आप तो ऐसे रह रहे हैं जैसे आपको तो पता ही नहीं है। आप तो खुदा ना खास्ता कोई, अब क्या कहना चाहिए। मैं अपने सारी पाकिस्तानी अवाम से, आम पाकिस्तानियों से, ये चैनल आम पाकिस्तानियों का है, आम पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय हम इस बारे में कि आप पीटीआई की हो, नून लीग की हो, पीपल पार्टी की हो, व्हाटएवर, हमें फैक्ट को समझना चाहिए। हकीकत ये है कि नवाज शरीफ साहब अपने केसेस से और अपनी चोरी को बचाने के लिए बाहर भागे हुए हैं। हम सब के ऊपर ये फर्ज है कि हम नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट करें कि सर आप आए, आपके अंदर, आपके दिल में पाकिस्तान की बहुत मोहब्बत है, पाकिस्तानियों की बहुत मोहब्बत है, पाकिस्तानी अवाम को आप बहुत समझते हैं, चाहते हैं, आपने बड़ी तरक्की की थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान उस वक्त जब आप थे तो पाकिस्तान में, मेरे अपने गांव में जनाब एक नहर जा रही थी, उसमें एक साइड पे शहद था, दूसरी साइड पे दूध था, लोग वहां पे जाते थे, दूध भी पीते थे, शहद भी खाते थे, और नोटों की गड्डियां वहां पे आती थी। मेरे सारे जो मेरे गांव के जो लोग हैं, मेरे वक्त हर बंदा करोड़पति, अरबपति, खरबपति था, लेकिन इमरान खान ने आके पट्टा गोल कर दिया। नवाज शरीफ साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, सर खुदा के लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान को बचाएं, आप पाकिस्तान में वापस आएं। अगर आप पाकिस्तान में वापस आते हैं, ये पाकिस्तानी अवाम फिर आपको कंधे पे उठा के रोडों के ऊपर आपके ऊपर गुलपाशी करेगी, आपके ऊपर फूल की पत्तियां निछावर की जाएंगी। आप क्या समझ रहे हैं, आप पाकिस्तानी कौम है। भले आप 3 बार वजीर आजम रहे हैं, भले आप अपनी चोरी का हिसाब नहीं देते, भले आपने सारा बिजनेस बैर किया है, भले आपके बच्चे बैर रहते हैं, भले आपकी बेटी ने यह कहा हो कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, भले आपके बच्चों ने कहा हो कि हम पाकिस्तान के अदालतों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हम तो इंग्लैंड के शहरी हैं। आपके सारा पैसा पाकिस्तान से उठा के आपने बैंकों में रखा है। पाकिस्तान को आपने दिवालिया करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। पाकिस्तान के लोगों को आपने गरीब से गरीब करने के लिए सर दाड़ की बाजी लगाई है। भले ये सब कुछ किया हो, लेकिन फिर भी आप आए, इस मुल्क को फिर बचाएं। ये इमरान खान मुल्क को खा रहा है, आप आए। अगर आप बीमार नहीं है, जो आपकी साहबजादी कह रही हैं कि रात की फ्लाइट से आप आ जाते हैं, तो प्लीज आप आ जाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप आ जाएं खुदा के लिए। अगर चाय पीनी है तो आ जाएं, साथ मिलकर चाय पीते हैं। पाकिस्तान अच्छा होगा, हम अच्छे होंगे, हमारा पाकिस्तान का नाम अच्छा होगा, हमारी इज्जत होगी। थोड़ा इस बात को समझने की जरूरत है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।